हेलो दोस्तों, पांडे बीजी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कल महाशिवरात्रि का त्यौहार है, तो आप लोगों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं महाशिवरात्रि त्यौहार की। और भगवान करे आपकी पूजा सफल हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो महाशिवरात्रि के त्यौहार में मैं जब से देखते आ रही हूँ, एक पूजा करते हैं हम लोग। पूजा करने के बाद एक काम करते हैं शाम को, तो उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मैं करती हूँ तो मैं सोची कि आप लोगों को भी बता दूँ। तो कच्चे धागे का दिया करते हैं। तो ये है कच्चा धागा। ये आप लोग भी जानते होंगे, सब कच्चा धागा का महत्व बहुत है पूजा में। तो ये कच्चा धागा है ये। और ये एक ब्लेड लगेगा, एक अच्छा वाला ब्लेड, नया वाला, बिना यूज किए। इसको काटते बनता है, इसको टुकड़ा करेंगे तो इसके लिए मैं ब्लेड रख रही हूँ। तो ये कच्चा धागा है। और आप बोलेंगे कि रुई तो रहता है, रुई की बत्ती रहती है, तो उसका दिया कर लेते हैं करके सोच सकते हैं ये कि रुई की बत्ती का तो दिया हो जाता है, तो फिर कच्चे धागे का क्या महत्व है। तो ये कच्चे धागे का महत्व ये है इसका दिया का, कि इसमें इसका धागा गिनना पड़ता है इसका। और ये धागा जो होता है ये 365 से ज़्यादा धागा होना चाहिए। ये धागा गिनेंगे तो 365 से ज़्यादा धागा होना चाहिए। तो इसका महत्व शिवरात्रि के दिन ही है बस, और दिनों से ज़्यादा। शिवरात्रि साल में एक दिन बस इसका महत्व है, शिवरात्रि के दिन बस। तो इसको शाम को आप लोग इसकी बत्ती पहले से बना के रख लेंगे, इसको गिन के। तो ये धागा 365 से ज़्यादा हो और 365 से कम मत हो। 400 भी हो सकता है, 450 भी हो सकता है, 380 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। 365 से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो इसको हम लोग गिनते हैं, और गिनने के बाद में इसकी बत्ती बनाते हैं, और बत्ती बना के इसको घी में भिगाते हैं। और घी में भिगाने के बाद में, या घी नहीं है तो तेल में भी भिगा सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि घी में भिगाएं, जिसके पास जैसी व्यवस्था। तो इसकी बत्ती करने से होता ये है कि साल भर अगर आप चूक गए हैं कोई भी दिया बत्ती करने के लिए, कोई बाहर गया रहता है कि कुछ भी चूक जाते हैं, या देर सवेर हो जाता है, शाम को संध्या काल में जो दिया नहीं हो पाती है, वो दिया सभी भगवान को, अपने इष्ट देव जो मानते हैं उसको, या किसी की भी पूजा करते हैं, तो वो उनको मिल जाता है शिवरात्रि के दिन करने से। तो इसको ऐसा करके एक एक धागा ऐसा गिनते हैं। इसको इसको एक एक धागा ऐसा गिनेंगे इसको, सॉरी बिनेंगे बोली हूँ, इसको गिनेंगे। ये देखिए, ये 2 धागा हुआ, ये 1 और ये 2 और ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इस प्रकार से ये देखिए 20 धागा हुआ। ऐसे ही पूरा इसको हम लोग गिनते जाएंगे। और गिनने के बाद में ये एक धागा हुआ है 176। ये एक तरफ का मेरा 176 हुआ है। अब इसको मैं कर देती हूँ डबल। ये डबल कर देती हूँ। तो डबल करने से 176 और 176 हो रहा है मेरा 352। 352 हो रहा है। तो 352 365 धागा का होना चाहिए। ये 365 से ऊपर ही होना चाहिए, कभी गिनती में गलती हो जाए तो, पर कम नहीं होना चाहिए। तो ये 365 नहीं हो रहा है, ये 352 हो रहा है। तो इसमें हम लोगों को और धागा मिलाना पड़ेगा। तो इसको रख लेते हैं। और एक कच्चे धागा की लच्छी ये और है ये। तो ये इसको एक परत का ये हम लोग इसमें मिला लेंगे। बाबू पकड़ना। दीजिए ना तो। और ये निकाल लेंगे ब्लेड, या आपके पास अगर कैंची हो तो कैंची निकाल लेना। और कैंची से सुधारते बन जाए तो, टुकड़ा करते बन जाए तो।
ये देखिए, बाबू पकड़ो। ये देखिए, ये हो गया 352 धागा। और ये इसको गिन नहीं रही हूँ मैं, इसको अंदाजे में इसको मिला रही हूँ। तो ये 365 से किसी हालत में हो जा रहा है, ये ज़्यादा हो जा रहा है ये। तो अब इसका हम लोग छोटा छोटा बत्ती बना लेंगे और इसको टुकड़ा टुकड़ा कर लेंगे, काट लेंगे। ये हो गया एक बत्ती। ये दो बत्ती हो गया। ठीक से पकड़। अच्छे से करना, करा से तो नहीं मानना नहीं है। कितना है? लास्ट आ गया। ठीक है ना, हो गया। और इसको धुला हो जाएगी। देखिए, ऐसा इसको पीस पीस बत्ती बना लेंगे इसको। और ये 365 से ज़्यादा है ये। तो ये एक बत्ती बना, दो बत्ती बना, तीन बत्ती, चार, पाँच, छः, सात, आठ हुआ। अब इसमें से मैं एक आध और बना लूँगी बाद में। अभी पहले इसका मैं धागा निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये लेंगे ऐसा और इसको बत्ती बना लेंगे। एक, ये इस प्रकार से इसको लपेट लेंगे और इसकी बत्ती तैयार कर लेंगे। इसी प्रकार से ऐसी कच्चा धागा निकाल के, अगर आपके पास कच्चा धागा नहीं है तो जो कपड़ा सिलाई करते हैं उस धागा से भी आप लपेट सकते हैं इसको, और लपेट के बत्ती बना सकते हैं। बत्ती तैयार करना है इसको कैसे भी करके, और गिनती होनी चाहिए। ये देखिए, ये कच्चा धागे का बत्ती तैयार हो गया है ये। और ये दिख रहा, छोटा छोटा दिख रहा है, पर ये इसमें 365 से अधिक धागे हैं ये। इसको एक एक धागा गिनते हैं ये। एक दिन बस की तकलीफ़ है, आप थोड़ा कष्ट कर लीजिएगा। और ये बत्ती का बहुत ही महत्व है। इसके बिना बोलते हैं कि शिवरात्रि के दिन की पूजा सिद्ध नहीं होती बोलते हैं। आप लोग देखिएगा, थोड़ा अगर व्यवस्था हो जाए तो ऐसी बत्ती बना के देखिएगा। तो ये उस जो मैं सुधारी थी बत्ती, उसमें से ये 8 बत्ती तैयार हुआ था। और जिसमें धागा लपेटने के लिए जो बच गया था, जिसमें से निकाली थी, उससे मैं 2 बत्ती और बना दी हूँ। ये देखिए, 8 हो रहा था तो 8 बत्ती मुझे पसंद नहीं है। 8 बत्ती हम लोग अच्छा नहीं मानते। 8 बत्ती बना था तो हम लोग अच्छा नहीं मानते, इसलिए मैं 2 बत्ती और तैयार कर ली। और अगर कहीं ये 2 बत्ती नहीं रहता तो फिर मैं 7 बत्ती तैयार करती। तो इसमें पूरा एक में 365 है और एक जलाना है। अब इसको जलाएंगे कैसे, ये भी तरीका मैं आइए आप लोगों को बताती हूँ। इसको ये डिब्बा में रख लेते हैं। ये शुद्ध घी है ये।
और अगर शुद्ध घी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप तेल से भी कर सकते हैं बत्ती। श्रद्धा भक्ति बस होनी चाहिए। मेरे पास है तो गाय का घी पसंद है, शंकर भगवान में यूज करते हैं गाय का घी, और गाय के दूध से ही ये घी तैयार हुआ है, तो इसलिए मैं बत्ती इसमें जलाना कोशिश करती हूँ कि मिल जाए करके। तो मेरे घर में है तो मैं भिगा रही हूँ बत्ती। मम्मी तो अब उतना सारा कैसे बनाओगे आप फिर से? उतना सारा वेस्ट मतलब इसमें लगा दिए तो क्या हो गया? तो भगवान में लगाए हैं भाई। हाँ, तो किसी को देने के लिए रखे थे? नहीं, अपने घर के लिए मैं नहीं दूँगी किसको। मैं श्रद्धा भक्ति करता हूँ। क्यों थोड़ा अजीब टाइप के इसमें ला रहा है ना, जला जला वाला जल गया था क्या? खर हो गया, थोड़ा सा खर हो गया। ये देखिए, ये बत्ती तैयार है। आप एक बत्ती निकालिएगा, ऐसे दिया में खड़े करके रखना आप, या नहीं बनेगा तो ऐसे दिया में रख देंगे आप और जला देना। और एक बात और है, अगर आपके पास नया दिया है तो फिर सोने में सुहागा है, नया दिया कल यूज कीजिएगा। ये बत्ती जितने जगह जलाएंगे, 9-10 बत्ती है मेरे पास, तो मैं 10 नया दिया तैयार करके रखी हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से अगर आप लोगों के पास में मिट्टी का दिया हो, अगर यूज नहीं किए हैं तो और अच्छी बात है, कल के दिन नया दिया यूज कीजिए इसको। और अब मैं बता रही हूँ कि इसको कहाँ कहाँ जलाना है। मेरे पास मात्र 10 दिया ही है, जो इस दिया को मैं यूज करूँगी। ये नया दिया है ये। अभी मैं इसको रात को पानी में भिगा दूँगी और कल शाम के लिए तैयार करूँगी मैं। तो आप इसको, इस बत्ती को शाम को जलाइएगा, सुबह और दिन भर नहीं जलाना है ये। और आपके घर साल भर आप दिया करते हैं अपनी तुलसी माता जी के पास में, तो तुलसी माता जी के पास एक दिया जलाइएगा, और एक दिया आपके भगवान जो हैं, जितने भगवान आप रखे हैं वहाँ पर एक दिया जला दीजिएगा। और एक दिया आप जो इष्ट देवता है, आप जिसको भी मानते होंगे, कुल देवी देवता, इष्ट देवता जो मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, एक दिया उनके नाम से जलाएंगे। और एक दिया ऊपर में रख देंगे आकाश के लिए, सूर्य चंद्रमा जो भी चंद्रदेव हैं सभी के नाम से एक दिया ऊपर में रख देंगे। और आपके पड़ोस में मंदिर वगैरह हो तो मंदिर में जाके रख देंगे। ऐसा करके ये 10 बत्ती को आपको कहीं कहीं इसको जलाना है। और अगर ऐसे नहीं जला रहे हैं, अगर जलाते नहीं बन पा रहा, कहीं भी नहीं जा रहे हैं, तो आप क्या करना कि एक हनुमान जी के नाम से जला दीजिए, एक शंकर भगवान के नाम से जला दीजिए, एक अपने इष्ट देवी देवता के नाम से जला दीजिए, एक तुलसी माता जी के नाम से जला दीजिए, और एक ऊपर में रख दीजिए दिया जला के ऊपर में। अगर किसी के यहाँ छत नहीं है तो बाहर आंगन होगा, थोड़ा सा भी खुला हो तो उसमें कर दीजिए, ऊपर के नाम से चंद्रदेव, आकाश पाताल सब उसके नाम से, जो भी हो उसके नाम से रख दीजिए आप। तो ऐसा करके इस बत्ती को खपत करना है और आप जला दो। और जो भी आपको साल भर में जो परेशानी हुई होगी कि आप दिया नहीं जला पाते हैं, तो ये उसकी भरपाई एक दिन हो जाती है। तो कम से कम इस दिन, शिवरात्रि के दिन उपस्थित होने की कोशिश करें और दिया जलाने की कोशिश करें। अगर आप नहीं रहते हैं, घर में कोई भी सदस्य रहता है, तो इस प्रकार से बत्ती बना दीजिए और शिवरात्रि के दिन शाम या रात्रि को आप ये बत्ती उनको जलाने के लिए बोल दो, तो वो जला देंगे। तो ये आपकी पूजा पूरी मानी जाएगी। तो मेरे पास जो जानकारी थी मैं आप लोगों को देने की कोशिश की हूँ। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। और मेरे पास और कोई जानकारी होगी तो मैं आपको बताऊंगी। और इसको सावधानी से ब्लेड पकड़ के आप सुधारना। ये देखिए मेरी उंगली थोड़ा सा डैमेज हो गया है, तो कट गया है, तो आप लोग देख के इसको सुधारना। और बाकी आप लोग का त्यौहार शुभ हो, मंगलमय हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ये मेरे दिल से इच्छा है।